our heart is located in our mediastinum. Our mediastinum is our central body cavity, that one. Our central body cavity of thorax, where our mediastinum is located. We divide the mediastinum into two parts, as you can see. First one is the superior mediastinum. That one is the superior mediastinum, and that one is the inferior mediastinum. जो superior mediastinum होता है, ये एंगल ऑफ लोइस, जो स्टर्नम का एंगल ऑफ लोइस से ऊपर वाला जितना पार्ट होता है वो स्पिरिट मेडिस्टाइनम में होता है। और फोर posterior vertebrae first four posterior thoracic vertebrae and anteriorly angle above the angle of Lois is the spirit mediastinum, and below the angle of Lois and if we can see posteriorly from T5 to T12 is the inferior mediastinum. Then we divide the inferior mediastinum into three parts. First one is the anterior, as you can see. Anterior is between our heart and our sternum, and posterior is between our vertebrae and heart. And the central cavity is called the middle mediastinum. So our heart is located in the middle mediastinum. That one is the diaphragm, as you can see. That one is diaphragm. It separates the thorax cavity from the abdominal cavity. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दी हार्ट लेयर। हमारा हार्ट जो होता है वो मेडिस्टाइनम में होता है, और ये हमारा हार्ट जो होता है वो 3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, ताकि हमारे पास वो मोबाइल रहे और मूवमेंट ना करे हमारा हार्ट। सो 3 लेयर होती है हमारे पास। जो आउटर मोस्ट सबसे लेयर होती है जो हमारी बॉडी वॉल को टच करती है, उसे कहते हैं फिब्रस और एपिकार्डियम। जो सेंट्रल लेयर होती है उसे कहते हैं मायोकार्डियम। जो होती है हमारे पास इंटरनल लाइनिंग होती है वो होती है एंडोकार्डियम की, एज यू कैन सी। जो सबसे ऊपर हमारी लेयर होती है उसे कहते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम। देन हम फिब्रस पेरिकार्डियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है प्राइटल प्राइटल पेरिकार्डियम, और एक होती है हमारे पास विसरल। जो इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो हमारे हार्ट को शॉक एज ए शॉक ऑब्जर्वर काम करता है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देन हमारे पास आती है मायोकार्डियम। जो मायोकार्डियम है वो बेसिकली बनी हुई होती है हमारे पास स्मूथ मसल्स की बनी होती है, ताकि हमारे हार्ट को कंट्रक्शन में हेल्प करे। जो सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है वो बनी होती है हमारे पास एंडोकार्डियम की, एंडोथेलियल की होती है ये लेयर। सो दैट वन इज द फिब्रस पेरिकार्डियम। देन मायोकार्डियम, जो सबसे इंटरनल लाइनिंग होती है वो हमारे पास होती है एंडोकार्डियम की। देन दैट वन इज द एरोटा। when from the left ventricular aorta arise, first it ascend, that is the ascending part of aorta, that is the aortic arch, then it will descend down. So main vessels of aorta are three. First one is the brachiocephalic artery, then left common carotid artery, and third one is the left subclavian artery. Brachiocephalic artery divide into two parts. One is the right subclavian artery that provide blood to our right part of upper extremities, and second its part is the right common carotid artery that may supply blood to our head. Then second main branch is left common carotid artery and left subclavian artery. These directly originate from aortic arch, but on right side, first brachiocephalic artery is formed, then it divide into two part. First one is the right subclavian artery, then right common carotid artery. Okay, I'm going to discuss about the cardiac skeleton of our heart. जो कार्डिक स्केलेटन, इसके 3 बेसिक पार्ट है। फर्स्ट होता है एनुलाई, देन सेप्टम मेम्ब्रेनम, एंड देन ट्राइगोन फिब्रस। जो हमारे पास एनुलाई होता है, दैट वन इज द एनुलाई। ये एनुलाई है, और ये हमारे पास कसब जो होते हैं, हमारे वाल्व्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको
कनेक्ट करता है। तो जो सेप्टम मेम्ब्रेनम है, हमारे पास जब डेवलपमेंट होती है हमारे हार्ट की, जो दो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करते से कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो टू थर्ड लोअर टू थर्ड पार्ट होता है वो बना होता है मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये मसल्स का बना होता है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाला वन थर्ड पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन का बना होता है, इसे कहते हैं सेप्टम मेम्ब्रेनम। ये पार्ट ऑफ कार्डियक स्केलेटन है। और जो सबसे थर्ड पार्ट होता है ट्राइगोन फिब्रस, ये हमारे पास ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व को कनेक्ट करता है। हमारे राइट एट्रियम के ट्राइकस्पिड वाल्व को और हमारे लेफ्ट एट्रियम के हमारे माइट्रल वाल्व को आपस में कनेक्ट करता है। दैट कनेक्ट आवर tricuspid and mitral valve. That one is the trigone fibrous. Circulation of our heart. Our heart has basically two types of circulation. First one is the systematic circulation and then pulmonary circulation. So what is pulmonary circulation? Pulmonary artery में, तो pulmonary artery से blood जाता है हमारे पास lungs में, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है। हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं, और देन फॉर पल्मोनरी वेन के थ्रू हम ब्लड को डिलीवर कर देते हैं हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। जब हमारे पास ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, थ्रू सिस्टोलिक कंडीशन हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, देन थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं एरोटा में। एरोटा से हम ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में सप्लाई करते हैं, और जब ऑक्सीजनेशन टिश्यू इसको ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल हम कैपिलरीज के थ्रू वेन में डिलीवर करते हैं, और वेन के थ्रू जितना मटेरियल होता है वो हम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा के थ्रू हम डालते हैं हमारे पास राइट एट्रियम में। देन हम राइट एट्रियम के थ्रू हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं हम राइट वेंट्रिकुलर में। यहाँ तक की जो सर्कुलेशन होती है उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट होती है, और देन लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरोटा कैपिलरीज, देन हमारे पास वेन, देन वेन डिलीवर द ब्लड इनटू राइट एट्रियम एंड अप टू राइट वेंट्रिकुलर। यहाँ तक जो सर्कुलेशन उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। जो बेसिकली हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वो होती है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू। और ये कब होती है? ड्यूरिंग डायसिस्टोल, क्योंकि जब हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारी जितनी वेसल होती है वो सारी कॉन्ट्रैक्टेड होती है, ब्लड हम उनसे पास नहीं कर सकते। इसलिए जब ड्यूरिंग डायसिस्टोल कंडीशन आती है तो हमारे पास जितने हमारे मायोकार्डियम है उसको ब्लड हम सप्लाई करते हैं ड्यूरिंग डायसिस्टोल थ्रू कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी डिवाइड होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी एंड लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी उसकी मेजर जो ब्रांचेस होती हैं वो पोस्टीरियर कॉर्नरी आर्टरी एंड मार्जिनल कॉर्नरी आर्टरी होती हैं। जो लेफ्ट कॉर्नरी आती है उसकी टू मेजर ब्रांच होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। As you can see, that one is the left coronary artery. Left coronary artery divided into two parts. First one is the circumflex artery, then anterior descending artery. Anterior descending artery हमारे जो होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अबाउट टू थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है, और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो हमारे लेटरल पार्ट ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। देन हमारे पास आती है राइट कॉर्नरी आर्टरी। राइट कॉर्नरी आर्टरी के टू मेजर ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी हमारे राइट वेंट्रिकल्स को एंड राइट एट्रियम को सप्लाई करती है ब्लड, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। और जो वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से सप्लाई होता है, और जो हमारा एवी नोड और एसए नोड होते हैं वो हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई होते हैं। As you can see, that one is our heart, that is our left atrium, that is our right atrium, and that is the interventricular septum that is supplied by anterior descending artery. As you can see, that these are valves. These valves are connected by chordae tendina, and then chordae tendini is connected to papillary muscles. That is the papillary muscle. Papillary muscle is connected to chordae tendini, and then chordae tendini is connected to our valves, mitral and tricuspid valves.
नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। हमारा हार्ट किस तरह कंडक्ट करता है हमारे इम्पल्स को। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साइनो एट्रियल नोड होता है, देन आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, देन बंडल ऑफ हिस होती है, देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है, देन प्रोकिंजिन फाइबर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इम्पल्स जो प्रोड्यूस होती है वो साइनो एट्रियल नोड में प्रोड्यूस होती है। जब इम्पल्सिस प्रोड्यूस होती है साइनो आर्टरियल नोड में, इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इम्पल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे एट्रियम्स को, ताकि हमारे एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट हो, देन हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि एक स्टेबल और रेगुलर रिदम प्रोड्यूस हो। फर्स्ट ऑफ ऑल साइनो एट्रियल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है और राइट जो मूव करती है हमारे पास एट्रियम्स में। देन जो कुछ इम्पल्सेस होती हैं जो हमारे पास एवी नोड तक पहुंचती है, एवी नोड से देन हम ट्रांसफर करते हैं हमारी बंडल ऑफ फिश। देन बंडल ऑफ फिश डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होती है। देन इट विल डिवाइड इनटू द प्रोकिंजिन फाइबर्स जो हमारे वेंट्रिकल्स को सप्लाई होती है, कंट्रैक्शन को सप्लाई करते हैं ताकि हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लिकेशन in our blood vessels like atherosclerosis, arteriolosclerosis and Monkey-Burr sclerosis। जो atherosclerosis होती है वो बेसिकली हमारी आर्टरीज के अंदर प्लेक्स बन जाते हैं। ये होता तब है जब हमारे पास हमारी एंडोथेलियल जो इंटरनल लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की वो डैमेज हो। जैसे ही हमारे पास इंटरनल लाइनिंग लाइनिंग डैमेज होती है तो होते हैं कुछ होते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, वो इस इंटरनल लाइनिंग को एंडोथेलियल से मूव होते हैं और हमारी इंटीमा और मीडिया के दरमियान आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं, वो भी हमारे सर्कुलेशन से हमारी इस इंटीमा और मीडिया दरमियान आते हैं और इन मैक्रोफेजेस इन एलडीएल को इंगल्फ करते हैं और इससे बनते हैं हमारे पास फोम सेल्स। देन वो डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, लाइक डिफरेंट साइटोकाइंस लाइक IL-1, IL-6। then they, they then the inflammatory debris and different foam cell, this debris form and then streak is formed. Then transforming growth factor beta is released and they activate the fibroblast and collagens and it form a cap-like structure, that is the fibrous capsule. An internal core is made up of different debris material and that form the atheroma in our blood vessel. That is called the atherosclerosis. Then arteriolosclerosis. Arteriolosclerosis is basically sclerosing from word sclerosis, thickening, सख्त हो जाना। Arteriolosclerosis is divided into two parts: hyaline arteriolosclerosis and second one is the hyperplastic arteriolosclerosis। hyaline arteriosclerosis में बेसिकली ऐसा होता है जो हमारे पास वेसल होती है वो लीक होती हैं, लाइक इन कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस। वो हमारी कैपिलरीज हमारे पास जो ब्लड वेसल होती है वो लीक होती है और हमारे पास जितनी मटीरियल होता है वो हमारे पास ब्लड वेसल के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इसे कहते हैं हाइल मटीरियल होता है वो हमारे पास ब्लड वेसल के इर्द गिर्द जमा हो जाता है, उसे कहते हैं हाइलिन आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। और दूसरी होती है हमारे पास होती है हाइपर प्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। हाइपर प्लास्टिक में ऐसा होता है जो हमारे पास मीडिया होती है उसमें स्मूथ मसल की बहुत प्रोलिफरेशन होती है और थिक हो जाती है, जो होती है हमारे पास मीडिया वो थिक हो जाती है, उसमें हाइपरप्लेसिया होती है, उसे कहते हैं हाइपर प्लास्टिक आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस। और जो थर्ड पार्ट होती है वो होती है मोंकी बर्ग स्क्लेरोसिस। इसमें ऐसा होता है जो हमारे पास मीडिया होती है स्मूथ मसल की, जो मीडिया होती है हमारे पास वेसल्स की, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है। मीडिया पार्ट ऑफ अवर वेसल कैल्शियम डिपॉजिट इज कॉल्ड द मोंकी बर्ग स्क्लेरोसिस और ये मोस्टली मीडियम साइज वेसल में होती है।